स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ आरसी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री क्लास 12 के हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का 100 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो चलिए एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखते हैं। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल यानी मिच्योर पीरियड क्या माना जाता है? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में छोटा कर देखा हूँ तो पूरे ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा हड़प्पाई मोहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो किससे? सेलखरी पत्थर से। अगला क्या है क्वेश्चन, जोते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो किससे मिले हैं? कालीबंगान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सोर्ट गए अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन क्या है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? 375 से लेकर, हाँ, 375 से लेकर के 400 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो किससे? चट से। अगला क्वेश्चन क्या है, चनहूदरो मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? शिल्प उत्पादन और मनके के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का मानक अनुपात यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था? तो 4:2:1। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा धौलावीरा किस प्रकार के जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से कौन से प्रमाण मिले हैं? तो जलाशय। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज हुई थी, कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मेसोपोटामिया में लेखों मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो किसके लिए? हड़प्पाई क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रियदर्शी प्रियदर्शी की उपाधि किस मौर्य सम्राट के लिए प्रयुक्त हुई थी? किसके लिए? अशोक के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्राचीन भारत में अभिलेखों के अध्यय अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो पुरालेख शास्त्र। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें? अनगुत्तर निकाय में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मगध की पर क्वेश्चन था हमारा कि 20वां, मगध की मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी का क्या अर्थ है? राजगिरी का क्या अर्थ है? तो राजाओं का घर। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक कौन था? अशोक। अगला क्वेश्चन क्या है,
धम्म धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? अशोक ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो ये हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में अग्रहार भूमि किसे दान दी जाती थी? तो ये किसे दी जाती थी? ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण पुनरुद्धारण किस शक शासक ने किया करवाया था? किसने करवाया था? रुद्र दामन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है ये? तो हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन क्या है सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किस शासक ने जारी किया था? कुषाण ने। अगला क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता था मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन क्या है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये तमिल भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है गहपति गहपति शब्द का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता था? किसके लिए? घर का मुखिया या फिर छोटा किसान। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो किसके नेतृत्व में? तो वी.एस. सुखकानगढ़। अगला क्वेश्चन क्या है महाभारत की रचना महाभारत की रचना लगभग कितने वर्ष लगे? महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे? 1000 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है वंश जो पिता से पुत्र पौत्र आदि से चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्विवाह पद्धति क्या है? समूह जाति गोत्र के भीतर विवाह करना, यही है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकारों को उत्तम माना गया है? तो पहले 4 को। अगला क्वेश्चन है गोत्र पद्धति के अनुसार विवाह के बाद स्त्री को उसका किसका गोत्र अपनाना पड़ता है? किसका? तो पति का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा सातवाहन शासक अपनी पहचान किस आधार पर देते थे? तो ये मातृ नाम मतलब माता के नाम पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ के पुरुष सूक्त में है? तो ये किस में है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मणों के अनुसार क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या है? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एकलव्य की कथा महाभारत के किस वर्ण में वर्जित है? किसमें है ये? तो आदि पर्व में। किस पर्व में अर्जित है? आदि पर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मणों ने गैर संस्कृति भाषी लोगों को क्या कहा? तो इसको क्या कहा था? मलेच्छ। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिर्च मिर्च कटित्म नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सुदर्क। कौन है? सुदर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुस्मृति के अनुसार चंडालों का कौन सा कार्य था? तो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाहियान किस देश का बौद्ध यात्री था? तो कहाँ का था ये? चीन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है? तो स्वयं उस महिला का। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि महाभारत में कुल कितने श्लोक है? कितने हैं? 1 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हस्तिनापुर का उत्खनन 1951-52 में किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बीबी लाल ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बहुपति प्रथा का उदाहरण महाभारत में कौन है? द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप के संरक्षण में किस बेगम का महत्वपूर्ण योगदान था? किसका था? शाहजहां बेगम का। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति मुख्य रूप से की गई है? किसकी? अग्नि, इंद्र और सोम। अगला क्वेश्चन है हमारा हम्म, अगला क्वेश्चन है कूटागारशाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्ध वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन साधु और साध्वियाँ कितने व्रतों का पालन करते हैं? कितने व्रतों का? तो 5 व्रतों का। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि थेरी गाथा थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? तो ये किस पिटक का हिस्सा है? विनय पिटक। कौन सा पिटक? विनय पिटक का। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टीला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्मिका स्तूप के किस भाग को कहते हैं? हर्मिका स्तूप के किस भाग को कहते हैं? तो टीले के ऊपर म, बालकनी जैसी संरचना। अगला क्वेश्चन है हमारा महायान और हीनयान किस धर्म के दो संप्रदाय है? कौन से? बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैष्णववाद वैष्णववाद में विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? कितने की? 10 की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंदिर का वह भाग जहाँ मुख्य मूर्ति रखी जाती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? गर्भगिरी। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विनय पिटक में क्या संकलित है? तो क्या है ये? संघ के नियम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि
शाल भंजिका की मूर्ति सांची के स्तूप में किसका प्रतीक मानी जाती है? शुभ और सौभाग्य का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कैलाश नाथ मंदिर किस शासक वंश द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो ये मोहरे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो 700। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हड़प्पा वासियों के लिए तांबा प्राप्त करने का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मुख्य केंद्र कौन सा था? खेतरी और ओमान। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पुरालेख शास्त्र पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये किसका अध्ययन है? पुरानी लिपियों का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत करने वाले अशोक थे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रभावती गुप्त ने किस राज्य के परिवार में विवाह किया था? तो किसमें? वाकाटक, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि महाभारत का मूल नाम क्या था? तो जय संहित। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रेशम बुन रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किसमें? तो मंदसौर अभिलेख में, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? तो 7। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बस अब समझिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया है। अविवाहित रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो थेरी। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पर्व या अनिक विश्व की अवधारणा किस दर्शन में है? तो किस दर्शन में है ये? बौद्ध दर्शन में। अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के उपदेशों को संकलन करने के लिए प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगिरी वैशाली का उल्लेख स्रोत में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्नेलियन मनकों का रंग कैसा होता था? तो लाल होता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा हड़प्पा के किस स्थल को बंदरगाह के पर- प्रमाण मिले? हड़प्पा के किस स्थल से बंदरगाह के प्रमाण मिले? तो किससे? ये लोथल से, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? मगध में हाथियों की उपलब्धता किस कारण से शक्ति और आधार बनी? तो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मौर्य प्रशासन में पाटलिपुत्र के अलावा अन्य प्रमुख प्राकृतिक केंद्र कितने हैं? तो कितने थे? 4 थे। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सांची के स्तूप में यष्टि क्या थी? तो ये टीले के ऊपर का खनबा, ठीक। तो ये आपका पूरा टोटल हो गया कितना? 100 MCQ हो गया। आप इसे ज़रूर सही से देखें और इसको चाहे तो याद करने की कोशिश रखें, ठीक। इसमें से आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में।